प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अनुकृति शर्मा ने एक साक्षात्कार में इतना अच्छा बताया कि आदर्श उत्तर लेखन में क्या क्या बातें होनी चाहिए। तो इंटरव्यू 1 घंटे का था। उस इंटरव्यू को मैं आपके लिए बहुत शॉर्ट में पेश करने जा रहा हूँ। इसके साथ में और बहुत सारे आईएएस है, उनके इंटरव्यू मैंने पढ़े, उनके जो सार तत्व वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं टॉपर के आपके उत्तर अखबार की खबर की तरह टू द पॉइंट होने चाहिए। हेडिंग, सब हेडिंग, बुलेट पॉइंट्स और सारांश को हाईलाइट करो ताकि कॉपी चेक करने वालों को आसानी से पता चले, उसकी नज़र पड़े। और सवाल में जो पूछा जा रहा है सिर्फ उसी बिंदु के आधार पर अपना उत्तर लिखें। घुमा फिरा करके अनावश्यक तथ्यों से बचें, सीधा और सटीक जवाब दें। अगर प्रश्न बड़ा है तो उसको टुकड़ों में बांट लें, फिर उसका उत्तर दें। जरूरत के अनुसार डायग्राम, फ्लोचार्ट इनका प्रयोग करें। उत्तर में विभिन्न रिपोर्ट्स, कोट्स का हवाला दें। जैसे पर्यावरण से संबंधित कुछ पूछा जा रहा है तो पर्यावरण रिपोर्ट दे, आपकी बात में, आपके उत्तर में कद बढ़ जाएगा। इसी तरीके से शासन में नैतिकता के संबंध की कोई बात हो तो आप कहो एआरसी रिपोर्ट। इस तरीके से व्यापार से संबंधित कोई बात हो तो विभिन्न व्यापार रिपोर्ट्स, व्यापार नीति, उससे संबंधित आप बात कहते हो तो आपके उत्तर का कद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही आप टॉपर्स की कॉपी देखें और ऑब्जर्व और रिएक्ट करें कि क्या लिखा उन्होंने और क्या नंबर मिले। उसके आधार पे आप अपना जो मुख्य परीक्षा की लेखन शैली है वो विकसित करें। और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, विभिन्न गवर्नमेंट वेबसाइट, जहाँ से भी आपको मटेरियल मिले, चाहे आपका वैकल्पिक विषय हो, चाहे सामान्य अध्ययन की बात हो, आप समसामयिक जो खबरें हैं वहाँ पे जोड़ते रहें, आपका उत्तर बढ़ जाएगा। इससे ना केवल एक तरफ आपका समसामयिक तैयार होगा, आपका सामान्य अध्ययन का जो दूसरा पोर्शन है वो भी तैयार हो रहा है, निबंध लेखन में आपको मदद मिलती है। तो समसामयिक जो मुद्दे हैं उन पर आप शॉर्ट में नोट्स बनाते रहें और जिस टॉपिक पे है उससे वो अटैच कर दें। और न्यूज़पेपर पर विशेष ध्यान दें। वैकल्पिक विषय हो, सामान्य अध्ययन हो या कुछ भी हो, करंट इशू से उत्तर को जरूर जोड़ना है। और न्यूज़पेपर को पढ़कर दूसरे दिन आप भूल जाओगे, इसलिए शॉर्ट्स में नोट्स बनाना जरूरी है। और नोट्स जो बना रहे हैं ना वो सेक्शन वाइज बना लो, है ना। अब सेक्शन वाइज कैसे बनाओ, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी पे बना लिए, आईआर बना लिए, संविधान पे बना लिए, पर्यावरण सेक्शन हो गया, सोशल इशू है सेक्शन हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। आर्ट एंड कल्चर में जो यूनेस्को धरोहर है, साइट्स है, उन पे थोड़ा फोकस करो। आपको लगेगा इन चीज़ों में बहुत टाइम लग रहा है, समय जरूर लगेगा, पर परीक्षा के समय में आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप मानसिक रूप से अभ्यास कर चुके हो। कब कर चुके? जब आप नोट्स बना चुके हो, उन नोट्स को करंट रेफरेंस से जोड़ चुके हो। तो जब परीक्षा नज़दीक होगी आप तनाव में नहीं आएंगे, आपका समय प्रबंधन बहुत अच्छा होगा। और एक एक सवाल का बार बार अभ्यास कर चुके हैं तो आपके उत्तर में निखार आ जाएगा। तो हर जो टॉपिक है उस पर फाइल बनाएं और करंट इश्यू को अलग से मार्कर से हाईलाइट कर दें। और न्यूज़ का जो टॉपिक है ना, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। ज़्यादा कैसे फोकस करो? कोई एक छोटा सा टॉपिक है, आपने पढ़ा है, तो आप जैसे रैप है, अब रैप आपने पढ़ लिया, इतना ही पर्याप्त नहीं है। एक लोक सेवक के लिए जरूरी है क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या नीति है, क्या डिसीजन आया है, आपके दिमाग में ये चीज़ें, सारी चीज़ें चलनी चाहिए। और इसके लिए आप विकिपीडिया की मदद ले सकते हैं। अब आप कहोगे सब हर टॉपिक पे विकिपीडिया लेकर के थोड़ी बैठ सकते हैं, हर टॉपिक के लिए लेकर के नहीं बैठ सकते, लेकिन ऐसे मुद्दे जो बर्निंग इश्यू हो, बहुत ज़्यादा चर्चा के अंदर हो, विकिपीडिया, गूगल, एनसीईआरटी, इग्नू, जहाँ से भी आपको अच्छा मेटेरियल मिले, ना केवल करंट की बात हो रही है बल्कि दूसरे जो वैकल्पिक विषय की हो या सामान्य अध्ययन के और किसी पोर्शन की बात हो, उत्तर क्या होना चाहिए, बहुत अपडेट होना चाहिए। और उत्तर में अनावश्यक विस्तार नहीं होकर के सार तत्व में आपको बात कहने की कला आनी चाहिए। इसके साथ भी आलोचना क्या है, समालोचना क्या है, टेल वर्ड क्या है, इनका अर्थ पता होना चाहिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक 4000 शब्दों का एक आलेख लिखा है कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। भारतीय प्रशासनिक सेवा लोक सेवा आयोग में जो टॉपर रहे हैं उनकी बातों का सार तत्व लिखने की कोशिश की है। और लिख के अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी इस कला के अंदर आप माहिर हो जाओगे। आपको आ रहा है, महत्वपूर्ण ये नहीं है जो परीक्षक चाह रहा है वो आपने लिखा है या नहीं लिखा है। तो उत्तर लिखते समय ध्यान रखें, अनावश्यक विस्तार नहीं दे। उत्तर में एक अनुपात निश्चित होना चाहिए। कोई टॉपिक पूछा जा रहा है तो उसमें इंट्रोडक्शन पे कितना समय देना है ना, विषय की तरफ बढ़ते हुए कैसे जाना है
है ना। ऐसे नहीं हो कि एक पक्ष पर आपने इतना ज्यादा ध्यान दे दिया और आपका उत्तर ही खत्म हो गया। एक तो माइंड में लिखते समय 1 मिनट के लिए पहले से उचित रणनीति बना लीजिए। ये सवाल पूछा है, इस सवाल को टुकड़ों में बांट लिया है, इस पे इतना लिखना, इस पे इतना लिखा, एक दिमाग के अंदर एक हल्की सी रूपरेखा बन जानी चाहिए। इसके साथ ही जो आप लिख रहे हो उस बात की प्रामाणिकता होनी चाहिए। इस तरह पुस्तकें पढ़ोगे तभी प्रामाणिकता आएगी, रिपोर्ट्स पढ़ोगे तो प्रामाणिकता आएगी। आना महत्वपूर्ण नहीं है, प्रस्तुतिकरण महत्व है। आपने जो उत्तर लिखा वो प्रभावी होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, विभिन्न रिपोर्ट्स का उनका हवाला होना चाहिए। अब सामान्य अध्ययन में आप कोई भारतीय संविधान से संबंधित सवाल कर रहे हो तो अनुच्छेदों की बात होनी चाहिए, निर्णयों की बात होनी चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जैसे अभी फिलिस्तीन इजराइल चल रहा है, आप मैप से समझाते हो तो आपके उत्तर की प्रस्तुति बहुत अच्छी हो जाती है। अर्थशास्त्र में विभिन्न रिपोर्ट्स, आंकड़ों की बात करते हो तो आपकी बढ़ जाती है। इथिक्स की बात हो और आप कहते हो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता के अंदर गठित सेकंड ARC ने अपनी चौथी रिपोर्ट इथिक्स इन गवर्नमेंट में इस बात पे जोर दिया, तो आपका उत्तर बढ़ जाता है। संस्कृतिकरण की बात होती है, आपसे एक तो सीधा लिख दो तो संस्कृतिकरण ये रही, आप लिख दो M श्रीनिवासन द्वारा अमुक पुस्तक के अंतर्गत इस घटना का या इस संदर्भ में लिखा है, तो भाषा में प्रभाव भी रहता है। बात मार्के के साथ में कहते हो, है ना। और ये जो बात कह रहे हो बड़े बड़े वाक्य नहीं होकर के छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। भाषा में प्रवाह होनी चाहिए और अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। भाषा साफ सुथरी होनी चाहिए, सरल भाषा के अंदर अपनी बात कहें। पिष्ट पेषण का दोष नहीं होना चाहिए। पिष्ट पेषण का दोष का मतलब ये कि बात कह रहे हो उसको बार बार कह रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। उत्तर में क्रमिकता होनी चाहिए आपके। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के टॉपर्स जो है इंटरव्यू के अंदर मोटा मोटी यही बात बताते हैं कि जो आपका उत्तर है आपको आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो परीक्षक जो चेक कर रहा है तो विभिन्न डायग्राम, विभिन्न सारणियां, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है उस तरीके से उत्तर को भी सजाना चाहिए। या मतलब श्रृंगार का मतलब अनावश्यक रूप से नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर प्रवाह होना चाहिए, उसके अंदर क्रमिकता होनी चाहिए, डायग्राम होना चाहिए, उत्तर आकर्षक होना चाहिए। इस तरीके से जो अभी मैंने आपको बताया, जो तरीके बताए, वो मुख्य परीक्षा के अंदर चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, उत्तर लेखन एक कला है। और ये जो कला है ये अभ्यास से विकसित होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट में भाग लें, जो पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाते रहें, नोट्स को समय समय पे और रिवीजन करते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे बताइए किस टॉपिक पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।